Pranam student, class 9th, history chapter 3rd. So we continue the topic Hitler rise to power. Hitler rise to power क्लियर नहीं आ रहा, ठीक है. इन 1920 में हमने देखा पार्टी गॉट गेट नंबर मोर देन 2.6% वोट्स इन रिचस्टैग द जर्मन पार्लियामेंट. तो जो जर्मन पार्लियामेंट थे उसको क्या कहा गया है यहाँ पर, रिचस्टैग कहा गया है, रिचस्टैग, ठीक है. 1928 में नाजी पार्टी को सिर्फ तो जर्मन पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 2.6% वोट मिले थे. इन 1930 ही गॉट बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट. और 1932 में उसे कितने वोट मिले, 37% वोट मिले थे. यहाँ पर हिटलर बीइंग ग्रेडेड एट द पार्टी कांग्रेस इट न्यूरम्बर्ग इन 1938. यहाँ पे क्या है, न्यूरम्बर्ग पार्टी कांग्रेस में हिटलर का स्वागत कर रहे हैं, 1938 में है. यहाँ पे प्रोपेगेंडा है. स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज directly aimed at influence the opinion of people, the use of poster films and speech. ये है जनमत को, यानी कि बहुत सारे लोगों को जब मोबलाइज करना होता है, प्रभावित करने के लिए किए जाने वाले खास तरह के प्रचार हैं जिसमें पोस्टर, फिल्म या भाषणों के मीडियम से वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे इन दिस पेज नंबर 57, Nuremberg rally 1936. Rallies like were held every year. An imposed aspect of this war was demonstration of Nazi party and various organization parade past Hitler, show loyalty and listen to his speech. तो यहाँ पे न्यूरम्बर्ग में 1936 में रैली दिखाई गई है. इस तरह की जो रैलीज़ थी वो हर साल ऑर्गेनाइज्ड की जाती थी. फिर नाची सत्ता का प्रदर्शन, जो नाची थे नाची जो पावर थी उसके डेमोन्स्ट्रेट करते थे, प्रदर्शन करते थे इन रैलियों के माध्यम से. और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हिटलर के सामने से परेड करते हुए निकलते थे और उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे, उसके भाषण को सुनते थे. Hitler was a powerful speaker. He fashioned and his word moved people. He promised the build a strong nation undo the injustice of Versailles Treaty and restore the dignity of the German people. He promised employment of those looking of work as secure future for youth. He promised to weed out the foreign influence and resist all foreign conspiracy against German. तो हिटलर एक अच्छा, बहुत ही पावरफुल स्पीकर था. उसका जोश और उसके जो शब्द थे लोगों को क्या मतलब कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते थे, प्रभावित करते थे. उसका पैशन बड़ा ही अट्रैक्टिव था. वह अपने भाषण से क्या करता था, लोगों को एक शक्तिशाली राष्ट्र की, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग नेशंस बनाने की स्थापना और वर्साई की जो ट्रीटी हुई थी, वर्साइल्स जो ट्रीटी हुई थी उसमें हुई जो उनके साथ जो अपमान हुआ था उसके प्रतिशोध और समाज में खोई हुई प्रतिष्ठा, यानी कि पॉपुलर से जो उनका सम्मान था वो खोई हुई डिग्निटी को वापस करने के लिए भाषण देता है और प्रॉमिस करता है कि वो सब जर्मनी को वापस सम्मान दिलाए दें. और उसका वादा है कि जो बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं, उन लोगों को क्या करवाएगा, जो जॉब देख रहे हैं उनको जॉब प्रोवाइड कराएगा और जिसमें यूथ लोगों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा. ठीक है. उसने आश्वासन दिया, लोगों को प्रॉमिस किया कि विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएंगे और तमाम विदेशी साजिशों का, यानी कि विदेशी जो कंस्पेरेसी होती है जर्मनी के खिलाफ जो उन्होंने की है, उसका मतलब टोटली उसका प्रतिरोध करेंगे या उसका जवाब देंगे. ठीक है. यहाँ पे हिटलर डिवाइज्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ द पॉलिटिक्स. ही अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिचुअल एंड स्पेक्टेकल्स इन मास मोबलाइजेशन. हिटलर की राजनीति की एक नई रैली रची थी. वह लोगों को मतलब कि मोबलाइज्ड करता था, मोबलाइजेशन करता था. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, नाजी हेल्ड ए मैसिव रैलीज and public meeting demonstration to support of the Hitler and still a sense of the unity among the people. The red banners with the swastika, ये important है यहाँ पर.
red banner of swastik, Nazi salute, and the ritualized round of the applause after the speeches were all part of the spectacles of the powers. ठीक है, उसने लोगों की मोबलाइज़ किया और अपने प्रोपेगेंडा को या अपने प्रदर्शन को अहमियत समझाता था। हिटलर के भारी समर्थक दर्शाने, लोगों को परस्पर एकता का भाव करने के लिए नाज़ी बड़ी बड़ी जो ये क्या है बड़ी बड़ी जो रैलीज थी वो ऑर्गेनाइज्ड करवाते थे, जनसभाएं आयोजित करवाते थे। और जो है इसमें स्वास्तिक चिन्ह, इस पिक्चर में यहाँ देख सकते हो, ये है स्वास्तिक चिन्ह इनका वो, और जैसे रेड बैनर्स, लाल झंडे और स्वास्तिक चिन्ह और नाज़ी सैल्यूट, ठीक है, वो हम देख चुके हैं पिछले में। भाषणों के खास अंदाज में वो तालियां वगैरह बजाकर अपनी गड़गड़ों से अपनी पूरी पावर को शो ऑफ करता था। नाज़ी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर्स ए मसाही, ठीक है, नाज़ियों ने अपनी धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा के रूप में दिखाया था, यानी कि इंपॉर्टेंट है, ऐसे हिटलर को क्या समझते थे, प्रोपेगेंडा के थ्रू ये दिखाना चाहते थे वो एक मसीहा है, ही एज ए सिविल रक्षक है, एंड समवन हु हैज़ अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, ठीक है, वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जैसे मानो कि वो जनता को, वहाँ के पीपल्स को जो भी उनका नुकसान हुआ है उससे उभारने के लिए वो आया है, ठीक है। इट वॉज एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हुज सेंस ऑफ द डिग्निटी एंड प्राइड हैज़ बीन शैटर्ड एंड फॉर लिविंग इन द टाइम ऑफ द एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक है। वह एक ऐसे समाज को एक छवि बेहद आकर्षक दिखाई देने लगी, मतलब वो समाज पिछड़ा हुआ था तो इतना सारा प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए मतलब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, उसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, यानी कि पूरा का पूरा पीपल सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड, क्योंकि लोग दिखाई देती थी। जर्मन एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था, जिसके कारण उन लोगों को हिटलर के ये सारे प्रोपेगेंडा ऐसे लग रहे थे कि वो उनको सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट कर रखा था। डिस्ट्रैक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी इन 1930-93 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप द हायर पोजीशन इन द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हिटलर। तो यहाँ पे 1930 में यहाँ पे 13 जनवरी 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद भार संभालने के लिए इनवाइट किया था, ऑफर्ड किया था। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन थे प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, कब दिया हिटलर को चांसलरशिप, 13 जनवरी 1933 में दिया था, ठीक है। एंड हायर पोजीशन द कैबिनेट मिनिस्टर टू द हिटलर, बट नाउ नाजी हैज़ टू मैनेज इट रैली एंड कंजर्वेटिव्स ऑफ दिस कॉज हैविंग एक्वायर्ड पावर, एंड हिटलर सेट आउट द डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ द डोमेस्टिक रूल द मिटोरियस फायर दैट ब्रोकन आउट द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ वेरी फैकल्टी दिस मूव्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यह मंत्रिमंडल में सबसे, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो ग्रुप था उसमें सबसे बड़ी हायर पोस्ट थी, ये पोजीशंस थी। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी, यानी कि जो भी नाज़ी पार्टी थी, ठीक है, वो जो कंजर्वेटिव्स थे उनको भी अपने साथ जोड़ दिया था उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने सत्ता को अचीव करने के लिए, मतलब पावर में आने के लिए क्या किया, जो लोकतांत्रिक की संरचना और संस्थानों को क्या कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, डिसमिस कर दिया, जो डेमोक्रेटिक रूल्स था उसको, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में एक, मतलब जर्मन जो पार्लियामेंट हाउस था उसमें अचानक से फरवरी में एक आग लग गई, ठीक है। तो और उसके अग्नि का, और जिससे हिटलर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एंड फायर डिग्रीज, ये भी इम्पोर्टेंट है, द फायर डिग्री और 28 फरवरी 19 indefinitely suspend civics right like freedom of speech, press, assembly that has been guaranteed though by Weimar Constitution. Then he returned his arch enemies of the communist more of his the hardly pact of the newly established of the concentrations camp। तो वो जो आग हुई, अग्नि अध्यादेश जिसे फायर ये यहाँ पर है, ठीक है, या फायर डिग्री जिसे कहा गया है, जिस 28 अप्रैल 1933 का है ये, ठीक है। तो इसमें के जरिए जो प्रेस और सभा करने की जो आज़ादी थी या नागरिकों को जो भी अधिकार थे वो क्या है, अनटेम्परेरी
जो राइट्स थे वो बंद कर दिए गए। वाइमर संविधान ने इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया था, यानी कि वाइमर में ये जो राइट्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों का निशाना साधा, यानी कि कम्युनिस्ट लोगों पर टर्न टू आर्क ऑफ देयर एनिमीज कम्युनिस्ट, ठीक है, और रातों रात कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया गया इन लोगों को, किनको, कम्युनिस्ट लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बंद कर दिया था। आगे था द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वर सीवियर आउट ऑफ द सर्विंग ऑफ 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ द डस Fold, a small city of 500,000 population, 1,440 were of communist alone. They were, however, only one among the 52 types of the victims prospected by the Nazi across the country. तो यहाँ पर क्या किया हम, कम्युनिस्ट का जो मतलब पूरी तरह से उन्होंने ख़त्म करने के लिए, और लगभग 5 लाख की आबादी वाले, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जो 5 लाख जो पॉपुलेशन को अरेस्ट किया था, ठीक है, कहाँ पर, ड्यूसोल्डॉर्फ में, जिसमें से उन पर इतने 6,888 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें से 1,440 जो केसेस थे वो तो सिर्फ कम्युनिस्ट वालों के थे। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, मतलब उन लोगों पर ही अटैक नहीं किया, बल्कि नाज़ी ने कुल 52 टाइप्स के किस्मों के जो अलग अलग लोग थे उन पर अपना निशाना साधा, यानी कि उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, ठीक है। ऑन 3 मार्च नेक्स्ट में